एक वक्त की बात है, एक गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उसने उन्हें बहुत से डॉक्टर और हकीमों को चेक करवाया, लेकिन उनकी बीमारी तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब्बू जान, मैं थक गया हूँ अम्मी का इलाज करवाते करवाते, लेकिन कहीं से भी शिफा नहीं मिल रही। बेटा, मैं तो खुद भी मायूस हो चुका हूँ। अब ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी। अब्बू जान, मायूस होना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं अम्मी का इलाज किसी आलिम बुजुर्ग से करवाऊंगा। मुझे लगता है वो जरूर ठीक हो जाएंगी। ये कहकर बिट्टू एक पीर के पास चला जाता है और उनको अपनी माँ की हालत के बारे में बताता है। बेटा, ये तो बहुत दुख की बात है जो तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो रही। बाबा जी, आप मुझे कोई हल बताएं ताकि मेरी माँ ठीक हो सके। बेटा, जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी माँ सिर्फ उस आबे हयात दूध से ही ठीक हो सकती है। आबे हयात दूध? बाबा जी, ये दूध कहाँ से मिलेगा? बच्चा, ये दूध हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। ये दूध जंगल के बीचों बीच एक जमीनी सुरंग के अंदर से मिल सकता है। वहाँ एक गाय है जिसके सर पर ताज है। अगर तुम उस गाय का दूध निकाल कर अपनी माँ को पिला दो तो वो ठीक हो सकती है। बाबा जी, मैं लेकर आऊँगा, वो दूध जरूर लेकर आऊँगा। देख लो, ये काम मुश्किल है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। बाबा जी, मैं अपनी माँ के लिए किसी हद तक भी जा सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़ जाए। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और दरख्त के पीछे से मीठा निकल आता है। और वो बाबा तो क्या था, मीठे की बीवी नसीबो कैंची थी। अरे वाह बेगम, क्या कमाल की एक्टिंग करती है तू, कसम से दिल खुश कर दिया तूने। मिठे, एक्टिंग करने में तो मैंने MBBS किया हुआ है। मिठे, दुआ कर बस ये वहाँ से वो दूध लाने में कामयाब हो जाबे। हाँ बेगम, अभी तक उस गाय का दूध कोई नहीं निकाल कर ला सका। अगर ये लड़का लेकर आया तो हम दोनों उससे वो दूध छीन लेंगे और उसे पीकर हमेशा के लिए बीमारियों से आजाद हो जाएंगे। ये दोनों जिस दूध को हासिल करना चाहते थे वो जादुई दूध था, जिसे आज तक कोई नहीं ला सका था। अब क्या बिट्टू इस दूध को हासिल कर सकेगा? खैर, बिट्टू अपने घर पहुंचता है और अपने बाप को बताता है। ना बेटा, वहाँ से तो आज तक कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। नहीं, मैं तेरी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। अब्बू जान, मेरी ये जान मेरी माँ की अमानत है। अगर इस काम में मेरी जान चली भी गई तो मैं हमेशा के लिए शरखड़ू हो जाऊंगा। अब्बू जान, बस आज मुझे मत रोके। मैं अपना इरादा पुख्ता कर चुका हूँ वहाँ जाने के लिए। अच्छा बेटा, अब तूने इरादा कर ही लिया है तो तुझे कौन रोक सकता है। बस मेरे बेटे, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। ये कहकर बिट्टू घर से निकलता है और वैरान रास्ते से होता हुआ किसी जंगल तक पहुंच जाता है। तो अचानक उसे जमीन में वो सुरंग नजर आती है। अरे वाह, यही तो सुरंग है जहाँ वो ताज वाली गाय रहती है। जब वो सो रही होगी तो मैं चुपके से जाकर उसका दूध निकाल लूँगा। ये कहकर बिट्टू उस सुरंग के अंदर चला जाता है। मीठा और नसीबो कैंची वहाँ पत्थर के पीछे छुपे होते हैं। वो दोनों बाहर निकल आते हैं। अरे वाह बेगम, ये मोटे पेट वाला अंदर चला गया है। अब या तो ये दूध लेकर आएगा या इसकी पिलपिली लाश आएगी। मिठे, लाश की बात न कर, दुआ करके वो दूध लेके आ जाबे। हमें लाश की क्या जरूरत, हमें दूध की जरूरत है ताकि हम हजारों साल जीबे। हाँ हाँ बेगम, मुझे उम्मीद है वो दूध लेकर आएगा। तू चाकू लेकर आई है ना? ये देख मिठे, मैं चाकू लेके आई हूँ। जैसे ये मोटा बारा बेगा इसके पेट में मार के इसका गुब्बारा फाड़ दे बूंगी और इससे दूध ले बूंगी। गुड बेगम, अब इंतजार करते हैं। वहाँ जब बिट्टू सुरंग के नीचे आता है तो देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ पर बहुत सारी गायें थी और उन्होंने एक इंसान को पकड़ा हुआ था। मालिक का ऑर्डर आ गया है, इसे फांसी दे दो। ये ऑर्डर सुनते ही एक गाय तख्त का हैंडल खींच देती है और वो इंसान फांसी चढ़ जाता है। बिट्टू ये सारा माजरा देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि अगर वो उनके हाथ लग गया तो वो उसे भी इस तरह मार देंगी। वहाँ एक थाल में बहुत सारे फ्रूट पड़े हुए थे। तभी एक गाय आती है और वो फ्रूट उठा लेती है। ये फ्रूट कहाँ लेकर जा रही हो? मालिक के पास लेकर जा रही हूँ, उनका खाने का टाइम हो गया है। ठीक है, ले जाओ। फिर
वो गाय वहाँ मौजूद एक गुफा में फल ले जाती है इससे पहले कि वो बिट्टू को देखती। बिट्टू वहाँ से वापस चला जाता है और जैसे ही वो सुरंग से निकलता है तो वहाँ मीठा और नसीबो खड़े होते हैं। ओ लड़के, दूध कहाँ है? जल्दी से निकाल वरना तेरे पेट में चाकू मार दूंगा। भाईजान किस दूध की बात कर रहे हैं आप? उसी दूध की जो तू ताज वाली गाय का लेने गया था। ओ, उसी दूध की बात कर रहे हैं। भाईजान नीचे बहुत खतरा है, इसलिए मैं दूध लिए बगैर वापस आ गया हूँ। अब मैं घर जाकर प्लानिंग करूँगा, फिर कल दोबारा आकर दूध निकालूंगा उन गायों का। हम भी तो मजाक कर रहे थे तुमसे। हाँ हाँ, तुम जाओ जाओ, कल आकर निकाल लेना। बिट्टू को उन पर शक हो जाता है। खैर वो वहाँ से चला जाता है तो नसीबो कहती है, मिठे तेरी भी अकल में भूसा भरा हुआ है, ये नहीं कि पहले देख ले कि वो दूध लेके आया कि नहीं, ऐसे ही सारा भांडा फोड़ दिया। अगर वो दूध लाता तो बर्तन में लेके आता, पेट में डाल के तो न लाता ना। बस बेगम, उसे देखकर मेरे औसान खता हो गए और मेरे मुंह से चवली निकल गई। तेरी चवली की वजह से कहीं हमें दूध से आती ना धोना पड़ जाबे। फिर जब रात होती है तो बिट्टू अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है, यार मुझे वो दोनों बहुत मशकूक लग रहे हैं, कहीं वो दोनों मुझसे दूध छीनने के चक्करों में तो नहीं है। वैसे भी दूध निकालना बहुत मुश्किल काम है, मुझे कोई और चाल चलना पड़ेगी। हाँ, अगर मैं उन फल फ्रूट के अंदर बेहोशी वाली दवा डाल दूं तो वो गाय उसे खाकर बेहोश हो जाएगी, फिर मैं चुपके से जाकर उसका दूध निकाल लूंगा। खैर मैं कल दूध निकालता हूँ, फिर इन दोनों का मसला भी हल कर दूंगा। फिर अगले दिन बिट्टू एक सुराही में बेहोशी वाली दवा लेकर वहाँ पहुँच जाता है। हाँ लड़के, दूध निकालने जा रहे हो? जी भाईजान, मैं सुराही में बेहोशी वाली दवा लेकर जा रहा हूँ, जिससे वो सारी गाय बेहोश हो जाएंगी, फिर मैं उनका दूध निकाल लूंगा। गुड, जल्दी से जाकर दूध निकाल लो उस गाय का। फिर बिट्टू उस सुरंग के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ सिर्फ एक गाय गुफा के बाहर चक्कर लगा रही है। बिट्टू चुपके से गुफा के बाहर आकर छुप जाता है और जैसे ही वो गाय दूसरी तरफ जाती है, बिट्टू उन फलों में बेहोशी वाली दवा डाल देता है और वापस छुप जाता है। कुछ देर बाद एक और गाय आती है और वो फल उठाकर अंदर ले जाती है और उनका सरदार वो फल खाने लग जाता है। अब बिट्टू इस इंतजार में था कि थोड़ी देर बाद वो गाय बेहोश हो जाएगी और ऐसा ही होता है। वो गाय बेहोश हो जाती है। फिर बिट्टू मौका देखकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। शुक्र है मेरा फार्मूला कामयाब हो गया है, मैं जल्दी से इनका दूध निकाल लेता हूँ। बिट्टू जल्दी से उस सुराही में दूध निकालने लग जाता है। अब आखिरी काम उस गुफा से बाहर निकलना है। बिट्टू गुफा के पास आकर खड़ा हो जाता है और मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है तो अचानक उस गाय की नजर बिट्टू पर पड़ जाती है। ओए रुक जा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। बिट्टू सुरंग से बाहर निकलता है। ये क्या लड़के, ये बेहोशी वाली दवा वापस क्यों लेके आ गए हो? दूध क्यों नहीं लेकर आए? भाईजान मैं बहुत डर गया था, मैं कल आकर दोबारा दूध निकालूंगा। मैं घर जाकर दूध निकालने की प्लानिंग करता हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ, अच्छी प्लानिंग करके कल दूध निकालने आना। अब तुम जाओ। बिट्टू उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है तो वो गाय आ जाती है। अच्छा, तो तुम हमारे सरदार का दूध निकालने आए थे? गाय आंटी, मुझसे मेरे मरहूम बाप की कसम उठवा लो, मैं तो घर से रोटियां लेने जा रहा था। तू हमारे साथ चल, हम तुझे तंदूर की रोटियां पकाकर खिलाते हैं। फिर वो गाय उन्हें पकड़कर ले जाती हैं और बिट्टू घर पहुंचकर दूध अपनी माँ को पिलाता है तो वो फौरन ठीक हो जाती है। ये सब देखकर बिट्टू और उसका बाप भी खुश हो जाते हैं और वहाँ मीठे और नसीबों को फांसी का ऑर्डर हो जाता है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।